हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या किया था, फिनिश किया था। बेटा इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेटली केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पे, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पे। बेटा तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की क्या पढ़नी है बेटा, हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटा। तो आपको सबसे पहले तो ये नोन होना चाहिए बेटा कि आपके अल्कली मेटल कौन कौन सी होती है बेटा। तो ये सबको नोन है कि आपके अल्कली मेटल कौन कौन होती है बेटा। एक तो होती है आपकी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या होती है बेटा आपकी फ्रेंसियम। ये सभी क्या होती है बेटा आपकी अल्कली मेटल होती है। इनके आपकी ग्रुप नंबर फर्स्ट किसके नाम से जाना जाता है बेटा, अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या कुछ बोला गया केमिकल प्रॉपर्टी में। बेटा इसलिए बोला है कि ऑल अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, कि जितनी भी आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा, सभी अल्कली मेटल कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव होती है बेटा। ऑल अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, की जितनी भी आपकी अल्कली मेटल है बेटा, सभी की सभी अल्कली मेटल कैसी होती है बेटा, नेचर के अंदर रिएक्टिव होती है। इनकी हर अल्कली मेटल क्या करती है बेटा, केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हैं बेटा, हर प्रकार के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि अल्कली मेटल इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसका कारण क्या है? तो पहला कारण तो ये बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल है, उस अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा है बेटा, लार्ज है। लार्ज साइज होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, लो है। तो सबसे पहला कारण आ गया बेटा कि अल्कली मेटल है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, की जो आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा, उन अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, लो होती है। लो होने का कारण हम पहले बता चुके हैं बेटा कि अल्कली मेटल का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। और सेकंड होता है बेटा इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन, इसकी एटमॉइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है बेटा, कम होती है। अब काफी बच्चे समझ रहे होंगे कि एटमॉइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा। बेटा इस मिनट के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब एंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन पर भी डिस्कस हम करेंगे। फिलहाल आप पॉइंट याद रखो बेटा कि अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव किस वजह से है, तो उसके पीछे दो कारण है बेटा। पहला कारण तो आपका क्या है बेटा कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और अल्कली मेटल की एटमॉइजेशन एंथैल्पी भी क्या है बेटा आपकी कम है। इन दोनों के कारण आपकी अल्कली मेटल कैसी है बेटा, नेचर में हाईली रिएक्टिव है। अब अल्कली मेटल किन किन के साथ रिएक्शन करके क्या कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, उसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा एयर के साथ, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले लेते हैं बेटा रिएक्शन विद एयर, या फिर आप क्या बोल दो बेटा ऑक्सीजन। एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अब ध्यान से सुनिए बेटा, एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपकी अल्कली मेटल क्या बनाएगी। ये तो आपको नॉन हो चुका है बेटा कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है बेटा, दिमाग में डाल लो। अगर आपका सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हैलाइड। कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बाइड। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा बेटा। क्लियर है? इसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना देगा बेटा वो। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर? ये तो आपको नॉन है। तो इसने बोला बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल है उसकी रिएक्शन भी किसके साथ करनी है, एयर के साथ करनी है, यानी कि किसके साथ करनी है बेटा, ऑक्सीजन के साथ करनी है। और हमें ये पता है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ये तो नॉन है। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली बात है बेटा वो क्या है आपकी, कि यहाँ पर जो आपके ऑक्साइड बनेंगे ना बेटा वो एक प्रकार के नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो ऑक्साइड बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल react with oxygen and form different type of oxides। ये आपकी अल्कली मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, विच इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। और जो ऑक्साइड बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। कि आप इसके साथ लिख सकते हो बेटा इट फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड विच इज
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। देखो बेटा क्या कुछ बोला गया, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपका। इसने बोला बेटा कि जब आपकी अल्कली मेटल क्या करती है, आपकी अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करती है बेटा, रिएक्शन करती है, तो वो क्या बनाती है बेटा, ऑक्साइड बनाती है। डिफरेंट टाइप के क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। अब कौन सा ऑक्साइड बनेगा वो डिपेंड करता है बेटा अल्कली मेटल के नेचर के ऊपर। इस पे डिपेंड करता है बेटा अल्कली मेटल के नेचर के ऊपर। अब आप समझ रहे हो सर ऑक्साइड अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से सुनिए बेटा। जो आपकी लिथियम मेटल बेटा, लिथियम मेटल, ये लिथियम मेटल बनाती है बेटा नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाती है बेटा, ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। सोडियम आपका बनाती है बेटा परऑक्साइड। सोडियम क्या बनाती है आपका, परऑक्साइड। और बाकी रेस्ट ऑफ मेटल बच गए बेटा, रेस्ट ऑफ मेटल, इनको छोड़कर जो मेटल बच गई बेटा वो क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड बनाती है। वो क्या बनाती है बेटा, आपकी सुपर ऑक्साइड बनाती है। दोबारा से सुनना, लिथियम मेटल क्या बनाएगी, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। सोडियम मेटल क्या बनाएगी, परऑक्साइड बनाएगी। और बाकी बची हुई मेटल क्या बनाएंगी बेटा, आपकी सुपर ऑक्साइड बनाएंगी। बात समझ में आ रही बेटा। अब आप ये समझना है सर नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें डिफरेंस होता है बेटा साइज का। किससे डिफरेंस होता है बेटा, साइज का डिफरेंस होता है। देखो बेटा अगर आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनता है बेटा, तो उस नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी O2 नेगेटिव। यानी कि आपकी मेटल के साथ कौन आकर जुड़ेगा बेटा, आपका O2 नेगेटिव आकर जुड़ेगा। परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड में जुड़ता है बेटा O2 नेगेटिव। परऑक्साइड में कौन जुड़ता है बेटा, आपका O2 नेगेटिव। और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें आकर जुड़ता है बेटा O2 और 1 नेगेटिव। क्या जुड़ता है बेटा आपका O2 और 1 नेगेटिव। अब इसको समझना कैसे, देखो बेटा हमने बोला कि O2 नेगेटिव ये क्या है बेटा, आपका नॉर्मल ऑक्साइड है। क्या है बेटा, ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड। अगर मैं इस नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड कर दूं, किसको ऐड कर रहा हूं बेटा, मैं हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं। एक और ऑक्सीजन एटम को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं एक ऑक्सीजन को एटम को ऐड करता हूं बेटा, पहले एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा, O2 हो गई ना। पहले एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन आ गई तो O2 होगी। चार्ज कितना रहेगा बेटा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव रहेगा। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका परऑक्साइड। क्या बन गया बेटा, ये आपका परऑक्साइड बन गया बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डाल देता हूं बेटा। इनके के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डाल दिया, O2 को डाल दिया। तो O2 को डाल दिया तो एक O2 पहले से है, एक O2 और आ गया। कितने O2 बन गए बेटा, 2 O2 बन गए। अब ये दोनों चार्ज को बांट लेंगे तो एक O2 पर कितना चार्ज आएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा। भाई एक बात देखो बेटा, पहले ऑक्सीजन था, फिर ऑक्सीजन से O2 बना, O2 से O2 एक नेगेटिव बना बेटा। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम फालतू और सुपर ऑक्साइड में पूरा एक मॉलिक्यूल फालतू है। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल साइज किसका होगा, स्मॉल साइज किसका होगा, नॉर्मल ऑक्साइड का। परऑक्साइड का कैसा होगा, लार्ज होगा। और सुपर ऑक्साइड का कैसा साइज हो जाएगा बेटा, वेरी लार्ज साइज हो जाएगा। बात समझ में है या नहीं है बेटा। भाई अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल ऑक्साइड का जो साइज होगा वो कैसा होगा, बोलूंगा आप स्मॉल साइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है व्हिच कैरी द 2 नेगेटिव चार्जेस। इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब नॉर्मल ऑक्साइड से मुझे परऑक्साइड में जाना है, तो नॉर्मल ऑक्साइड से परऑक्साइड में जाने के लिए मैं क्या करता हूं, नॉर्मल ऑक्साइड में आधा मॉलिक्यूल किसका ऐड कर देता हूं बेटा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं। जैसे मैं हाफ मॉलिक्यूल ऐड करता हूं तो एक मॉलिक्यूल संख्या यहां पर बढ़ जाएगी बेटा। तो ऑक्सीजन 1 थी, यहां पर ऑक्सीजन 2 होगी बेटा, चार्ज ऐसे रह जाएगा बेटा आपका। क्लियर है। थर्ड पर मानूंगा यानी कि आपका सुपर ऑक्साइड अगर मैं बनाऊंगा बेटा, तो सुपर ऑक्साइड में क्या होगा बेटा, जैसे आप सुपर ऑक्साइड बनाते हो तो इसमें पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा बेटा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले एक मॉलिक्यूल था, एक और ऐड हो गया तो 2 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन के बच गए बेटा। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो एक मॉलिक्यूल पर तो एक नेगेटिव, दूसरे वाले पर दूसरा नेगेटिव चला जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और क्या बनते हैं बेटा, आपके सुपर ऑक्साइड बनते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ बोला गया आगे। अब देखो बेटा, अब इसने क्या बोला बेटा, इसने बोला कि जो आपका लिथियम है ना वो किस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, लिथियम तो आपका इसके साथ जुड़ेगा, सोडियम आपका इसके साथ जुड़ेगा और बाकी जो बच गए वो इसके साथ जुड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि लिथियम तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा। सोडियम कौन सा बनाएगा,
पेरोक्साइड बनाएगा और बाकी बचे हुए कौन सा बनाएंगे बेटा आपके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो क्वेश्चन यही अराइज हो सकता है बेटा कि लिथियम ने नॉर्मल क्यों बनाया, सोडियम ने पेरोक्साइड क्यों बनाया और बाकी बचे हुए ने सुपर ऑक्साइड क्यों बनाया। तो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहीं पर ही कि व्हाई द लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर फॉर्म पेरोक्साइड। कि लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी बचे हुए मेंबर क्या बनाते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो कारण हमने बोला बेटा जो आपका ऑक्साइड बनता है बेटा उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना बेटा वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटायन और अनायन पे। एक बात सुनना बेटा, मान लो मैं लिथियम को सुपर ऑक्साइड दे दूं, लिथियम को क्या दे दूं बेटा मैं सुपर ऑक्साइड दे दूं। तो लिथियम ने क्या किया, सुपर ऑक्साइड तो बनाया लेकिन हमने देखा कि सुपर ऑक्साइड बना और बनते ही खत्म हो गया। इसका मतलब उसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी। हमें वो एटम बनाना है, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड बनाना है बेटा जिस कंपाउंड के पास क्या हो स्टेबिलिटी हो। बिना स्टेबिलिटी के कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है बेटा। मान लो आज हमने कोई कंपाउंड बनाया और बनते ही वो क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे वो कंपाउंड बना ही नहीं, क्योंकि बनते ही क्या हो गया खत्म हो गया। तो मुझे वो कंपाउंड बनाना है जो बनने के बाद कैसा रहे, बरकरार रहे, स्टेबल रहे। और हमने बोला बेटा कि कोई भी सब्सटेंस कब तक स्टेबल रहेगा, जब उसका कैटायन और अनायन का साइज क्या करेगा बेटा मैच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। पॉइंट नोट कर लेने की बात नहीं कि किसी भी ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, साइज ऑफ कैटायन और अनायन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं स्मॉल साइज में लार्ज साइज का मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, लिथियम स्मॉल साइज है, सुपर ऑक्साइड एक लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज को लिथियम होल्ड नहीं कर पाएगी बेटा। तो जब लिथियम होल्ड नहीं कर पाएगी तो पेरोक्साइड बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो इसका मतलब लिथियम कभी भी सुपर ऑक्साइड की तरफ नहीं देखेगी बेटा। तो यही कारण है कि जो आपका लिथियम होता है ये क्या बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, पोटेशियम, ये सारे क्या बनाते हैं आपके सुपर ऑक्साइड। अब देखो बेटा क्या बोला हमने बोला बेटा कि द स्टेबिलिटी ऑफ दीस ऑक्साइड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। कि इन ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बेटा कैटायन और अनायन के साइज के ऊपर। लिथियम है स्मॉल इन साइज, लिथियम का जो साइज है वो कैसा है बेटा स्मॉल है। लिथियम है स्मॉल इन साइज एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड अराउंड। स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो पॉजिटिव फील्ड क्या होगा बेटा इसके अंदर ज्यादा होगा बेटा। तो क्या बोल रहे हैं कि लिथियम है स्मॉल इन साइज, जो आपका लिथियम है साइज में कैसा है बेटा स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण जो आपकी न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस पूरे लिथियम एटम के ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा सेपरेट हुआ होगा बेटा, अच्छे रूप से फैला हुआ होगा बेटा। एंड देयरफॉर इट स्टेबलाइज ओनली बाय द स्मॉल अनायन। अब इसका साइज स्मॉल है तो स्मॉल अनायन के द्वारा ही क्या होगा स्टेबल होगा। स्मॉल साइज किसका होता है बेटा आपके नॉर्मल ऑक्साइड होता है। सो लिथियम फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। बात समझ में आई बेटा कि लिथियम है स्मॉल साइज। आप ये बोल दो डायरेक्ट बोलना चाहो तो कि लिथियम है स्मॉल इन साइज, जो लिथियम है वो साइज में कैसा है स्मॉल है। एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द ऑक्सीजन टू नेगेटिव आयन। और ये किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है O2 टू नेगेटिव आयन के द्वारा। सो इट फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। इसलिए क्या बनाता है बेटा आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है। अब बेटा लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे तो लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे तो बड़ा साइज हो जाएगा ना। सोडियम का जो साइज होगा वो लिथियम से क्या हो गया बड़ा साइज हो गया। अब बड़े साइज को अगर मैं छोटी ऑक्सीजन दूं, दोबारा से सुनना, लिथियम का साइज छोटा था तो छोटे ऑक्सीजन ले गया ताकि स्टेबिलिटी क्या रहे बरकरार रहे। अब सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का जो साइज है वो लिथियम से बड़ा है। तो जब लिथियम का साइज सोडियम का साइज बड़ा है तो उसको बड़ी ऑक्सीजन चाहिए ना, और बड़ी ऑक्सीजन कौन है बेटा नॉर्मल ऑक्साइड से बड़ी कौन आपकी पेरोक्साइड है। तो जो आपका सोडियम होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा पेरोक्साइड के साथ, और अपने आप को क्या करेगा स्टेबल करेगा। इसलिए क्या बनाता है बेटा वो पेरोक्साइड। तो इसका हम लिखेंगे बेटा कि सोडियम है लार्ज इन साइज एंड इट स्टेबलाइज्ड बाय पेरोक्साइड आयन। जो आपका सोडियम है इसका साइज बड़ा है और बड़ा साइज होने के कारण किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा है बेटा पेरोक्साइड आयन के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा है। सो इट फॉर्म द पेरोक्साइड। इसलिए क्या बना रहा है बेटा आपका पेरोक्साइड। अब बेटा सोडियम के बाद नीचे जब तक आते रहोगे तब तक साइज क्या होता रहेगा लगातार इंक्रीज होता रहेगा। और जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा तो बड़ी ऑक्सीजन चाहिए बेटा। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा आपका सुपर ऑक्साइड बनेगा। यही वजह है बेटा कि जो आपका लिथियम है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम पेरोक्साइड बनाता है, और बाकी बचे हुए मेंबर क्या बनाते हैं बेटा आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कांसेप्ट समझ में आया या नहीं आया पर दोबारा से रिकैप करो बेटा, दोबारा से सुन लो फिर अपनी बुक से पढ़ लेना एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसने बोला बेटा द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कटायन और अनायन। जो आपकी स्टेबिलिटी होती है बेटा ऑक्साइड की, वो किस पे डिपेंड करती है? कटायन और अनायन के साइज पे डिपेंड करती है। जितना स्मॉल साइज कटायन को होगा वो उतने ही स्मॉल साइज ऑक्साइड को क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। भाई जितना स्मॉल साइज आपके कटायन का होगा उतना ही स्मॉल साइज किसका होना चाहिए? आपके अनायन का होना चाहिए। कारण क्योंकि जितना स्मॉल साइज कटायन को होगा उतना ही स्मॉल साइज अगर उसको अनायन मिलेगा तो कटायन और अनायन एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करेंगे बेटा? होल्ड अप कर पाएंगे, जिसके कारण कटायन और अनायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर स्मॉल साइज किसका है? नॉर्मल ऑक्साइड का है। तो नॉर्मल ऑक्साइड किसके साथ लगेगा बेटा? लिथियम। इसलिए हमने बोला कि लिथियम क्या बनाएगा बेटा? आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। अब नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है बेटा लिथियम, तो वैलेंस लिखो बेटा लिथियम, ये हो बेटा आपका लिथियम प्लस ऑक्सीजन एटम O2 और क्या बना दिया बेटा? इसने बना दिया Li(O2). क्या बना दिया बेटा इसने? Li2O। Li2O। इक्वेशन को बैलेंस करो बेटा, ऑक्सीजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, लिथियम 4 हो गए, लिथियम को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया बेटा? आपका बन गया लिथियम ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? लिथियम ऑक्साइड बन गया बेटा आपका। क्लियर? फिर हमने बोला कि जो आपका सोडियम है वो क्या बनाएगा बेटा? पेरोक्साइड बनाएगा। सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा बेटा, तो ये हो गया आपका Na प्लस O2। तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया N2O2, पेरोक्साइड बन गया N2O2। N को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस होगी। बाकी बचे हुए क्या बनाएंगे बेटा? आपके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। बाकी बचे हुए मेटल क्या बनाएंगे बेटा? आपके सुपर ऑक्साइड। बाकी मेटल को M से लिख रहा हूं, प्लस में O2 क्या बन गया बेटा? MO2 बन गया। क्या बन गया बेटा? वहां से आपका MO2 बन गया, यानी सुपर ऑक्साइड बन गया बेटा। क्लियर है? तो लिथियम ने नॉर्मल, सोडियम ने पेरोक्साइड और बाकी बचे हुए क्या बनाया बेटा? आपका सुपर ऑक्साइड। ये बेटा उनकी रिएक्शन होगी, लिथियम की रिएक्शन होगी, ये सोडियम की रिएक्शन होगी, बाकी बची हुई मेटल की रिएक्शन होगी। M के स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हो? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये आपकी क्या बनाएंगे बेटा? आपकी सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये था बेटा आपका पहला कांसेप्ट, किसके साथ रिएक्शन? एयर के साथ रिएक्शन। दूसरी बात और सुनना बेटा, जो एयर के साथ रिएक्शन होती है मेटल की, वो विग्रस होती है, काफी प्रचंड रिएक्शन होती है, जिनको कंट्रोल कर पाना कैसा होता है बेटा? थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर है? सेकंड लेते हैं बेटा, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा। सेकंड बेटा रिएक्शन टुवर्ड द मॉइस्चर और एयर। सेकंड है रिएक्शन विद एयर और मॉइस्चर, हवा और नमी के साथ रिएक्शन बेटा। तो इसने बोला बेटा कि जितने भी आपके अल्कली मेटल है, अगर हम अल्कली मेटल को क्या करते हैं? एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं। अल्कली मेटल को हम क्या करते हैं बेटा? एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं, तो एयर के अंदर प्रेजेंट अलग अलग गैसेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? उन्हीं के कोरस्पोंडिंग में क्या बनाती है बेटा? प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है बेटा? उन्हीं के कोरस्पोंडिंग में प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि इनको स्टोर करने की, अगर हम बात करें क्या करने की बेटा? इनको स्टोर करने की अगर हम बात करें तो इसने बोला है बेटा कि इनको कभी भी वाटर के अंदर स्टोर नहीं किया जाता बेटा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बेटा कि व्हाई द अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर बट स्टोर इन हाइड्रोकार्बनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन एटसेट्रा। इनके अंदर क्या करते हैं बेटा? अल्कली मेटल को स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, पहले तो इसका मतलब समझो बेटा क्या कुछ बोला है। इसने बोला बेटा कि when alkali metal react with air or moisture then this reaction is highly vigorous। तो इनके अंदर जो रिएक्शन होती है बेटा वो कैसी होती है? काफी प्रचंड रिएक्शन होती है और इवन कैच द फायर। और यहाँ तक कि इनमें क्या होता है बेटा? कैच फायर। जो अल्कली मेटल उनमें क्या होती है बेटा? आग लग जाती है। तो उस आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इन अल्कली मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर क्या करते हैं? डिप करके रखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाई द अल्कली मेटल केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। ये अल्कली मेटल को किसके अंदर डुबो के रखा जाता है बेटा? केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण आप क्या बोलोगे बेटा? बिकॉज व्हेन द अल्कली मेटल एक्सपोज्ड इन एयर देन दे इजीली कैच द
फायर एंड हाईली विग्रस रिएक्शन इज शोन बाय द अल्कली मेटल कि जब अल्कली मेटल को एयर के अंदर एक्सपोज किया जाता है, हवा के अंदर खुला छोड़ा जाता है, तो ये आसानी से कैच कर लेती है किसको, फायर को। इनकी रिएक्शन कैसे होती है बेटा, हाईली विग्रस होते हैं, जिनको कंट्रोल कर पाना कैसा हो जाता है बेटा, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्कली मेटल को किसमें डिप करके रखा जाता है बेटा, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है बेटा। थर्ड रिएक्शन लिखते हैं बेटा, रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ रिएक्शन है बेटा, वाटर के साथ। तो इसको हम वाटर में भी नहीं रख सकते बेटा, क्यों, क्योंकि वाटर में रखने पर ये क्या करती है, आग को पकड़ लेती है बेटा। तो वाटर के साथ रिएक्शन में इसने बोला बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड बनाती है बेटा। थर्ड रिएक्शन रिएक्शन विद वाटर। तो इसने बोला अल्कली मेटल react with water and form हाइड्रोक्साइड। जो आपके अल्कली मेटल बेटा ये क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन गैस को यहां से क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या होगा आपका, अल्कली मेटल में कोई भी अल्कली मेटल मान लो आपने सोडियम मान लिया बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई H2 हो गया, क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कि क्या बनेगा आपका NaH और प्लस कौन सी गैस यहां से एलिमिनेट आउट होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस यहां से एलिमिनेट आउट होगी। इक्वेशन को बैलेंस करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए, 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन 2 हो चुकी बेटा, सोडियम 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो यहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होती है, इवोल्व आउट होती है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा रिएक्शन विद हैलोजन। फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें, किसके साथ रिएक्शन बेटा, आपकी रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म हैलाइड्स। क्या बनाएंगे बेटा, ये हैलाइड बनाएंगे। थ्योरी वही लिखेंगे बेटा कि व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विद हैलोजन देन इट फॉर्म हैलाइड। कि जब आपकी अल्कली मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएंगे बेटा, हैलाइड। और जो हैलाइड बनेंगे बेटा वो नेचर में कैसे होंगे, आपके आयनिक होंगे। नेचर में कैसे होंगे बेटा, वो आपके आयनिक होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा Na, यहाँ पे लिखा Cl, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से आपका NaCl बन जाएगी, आपकी अल्कली मेटल होगी। तो ये कौन हो बेटा, आपका हैलोजन हो गया। सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कौन है बेटा, आपके हैलोजन है। तो आपकी अल्कली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा, हैलाइड बनाती है। नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोजन के साथ। तो सबको पता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, हाइड्राइड बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएंगे। 5 नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो क्या बनाएंगे बेटा, ये हाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ये हाइड्राइड बनाएंगे। मान लो आपने लिखा सोडियम Na प्लस H2। सोडियम क्या है बेटा, आपकी अल्कली मेटल हो गई, और जैसे आपने अल्कली मेटल को ट्रीट किया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्राइड NaH। इक्वेशन को बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से। क्या बन गया बेटा, आपका सोडियम हाइड्राइड बन गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्मॉल साइज एटम है बेटा, H2 कैसा है, एक स्मॉल साइज एटम है, जिसके कारण H और H के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होने के कारण आसानी से डिसोसिएट नहीं होता बेटा। तो हाइड्रोजन के साथ अल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी है ना, वो अलग अलग प्रकार से है बेटा। कि लिथियम क्या करता है, हाईली रिएक्टिव है, किससे, सोडियम से, सोडियम पोटेशियम से, पोटेशियम रुबिडियम से, रुबिडियम किससे बेटा, सीजियम से। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि ऑल अल्कली मेटल react with hydrogen in this order, यानी क्या बोल सकते बेटा, the reactivity of alkali metal with respect to hydrogen decrease down the group। कि जब मैं अल्कली मेटल में कहां करता हूं बेटा, डाउन द ग्रुप मूव करना स्टार्ट करता हूं, कि होगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये क्या होगा बेटा, आपका सीजियम। कि जैसे इन मेटल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो क्या बनता है बेटा, आपका हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है बेटा, इनके साथ हाइड्राइड बनता है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, इनकी रिएक्शन कब जल्दी होगी कब थोड़ी लेट होगी, वो डिपेंड करती है बेटा इनके साइज के ऊपर। लिथियम का स्मॉल साइज, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी।
ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ तक पहुंचते रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो याद रखना बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्राइड, अल्कली मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे बेटा कि द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। कि अल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी है बेटा हाइड्रोजन के साथ वो डिक्रीज ऑर्डर में आ जाती है लिथियम से सीजियम पर। लिथियम जल्दी रिएक्शन करेगा और सीजियम थोड़ी लेट रिएक्शन करेगा बेटा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा कि जो आपके हाइड्राइड बनते हैं बेटा ये नेचर में सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं बेटा, ये आपके आयनिक सॉलिड होते हैं। जो हाइड्राइड आपके बनेंगे ना बेटा वो नेचर में कौन से सॉलिड होंगे, आपके आयनिक सॉलिड होंगे बेटा, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, आपके इसका। और डाउन द ग्रुप आते समय मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा बेटा, डिक्रीज। क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा बेटा। और लास्ट और फाइनल एक बात और दिमाग में डाल लेना बेटा कि ये जो आपके हाइड्राइड बनते हैं बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बेटा। किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ देगा। ये बात दिमाग में डालना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं फिलहाल समझने के लिए बोल रहा हूं। एक्चुअल रिएक्शन तो आगे चल के आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी चीज को रिड्यूस करवाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी चीज को क्या करवाते हैं बेटा, रिड्यूस। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन या प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि किसी चीज को क्या करवाएंगे, रिड्यूस करवाएंगे। रिड्यूस कब करवाएंगे, जब उसको हाइड्रोजन देंगे। मान लो ये मार्कर है ए नाम का है, ये ए है। अगर मैं ए को रिड्यूस करवाना चाहता हूं तो मुझे ए को क्या देना होगा, हाइड्रोजन देना होगा। ये समझ लो, क्लियर बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, और आसानी से जो प्रोवाइड करवाएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और आसानी से कौन करवाएगा, जो आसानी से बॉन्ड तोड़ लेगा। और बॉन्ड आसानी से कौन तोड़ेगा, जिसका साइज बड़ा होगा। तो साइज किसका बड़ा है बेटा, आपके सीजियम का बड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऊपर हम बात करें तो सबसे कम किसका होगा बेटा, सबसे कम होगा आपके लिथियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड का, उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड का, उसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड का, और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, आपके सीजियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा सबसे ज्यादा होगा बेटा। तो ये थी बेटा कुछ प्रॉपर्टी किसकी, अल्कली मेटल की। इस वीडियो के अंदर हमने अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी को फिनिश किया बेटा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो समझ में आई होगी। एक बार आप अपनी बुक से जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।